हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीलम ठाकुर आज एक बार फिर आपके सामने। आई होप सब अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत हो रही है और हिमाचल में भी बर्फ़ बहुत जगह पड़ चुकी है। वहाँ भी बहुत ठंड हो चुकी है। बहुत से लोग हैं जो हिमाचल घूमने के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए क्योंकि बर्फ़ में फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्यान से घूमिए। और जैसे कि ओमिक्रॉन फिर से आ गया है और बहुत लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जहाँ तक पॉसिबल हो चुके मास्क तो ज़रूर वियर कीजिए। आई नो कि हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग एंड डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, जो कि एक फैक्ट है, पर जितना पॉसिबल हो चुके अपनी साइड से पूरी कोशिश कीजिए। और टुडे आज मेरा जो कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, बट हाँ एक टॉपिक जो मैं बहुत टाइम से सबके साथ डिस्कस करना चाहती थी, तो वो मैं आज सोचा कि आज डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है सेल्फ़ लव। और सेल्फ़ लव क्या है, सेल्फ़ मोटिवेशन क्या है, जो आज के टाइम में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की जनरेशन को, अगर मैं भी आज की जनरेशन हूँ, पर मोस्टली जनरेशन आज की ऐसी है जो भूल चुकी है कि सेल्फ़ लव क्या है। अच्छा दिखना और अच्छा आउटफिट पहनना, अच्छा अटायर पहनना सेल्फ़ लव अकेला नहीं है। आपका इनर अंदर से आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। एक अंदर से आपका एक सेल्फ़ लव आपके खुद के लिए होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल की नहीं, मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ। और मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल हो चुके खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद को जाना शुरू करेंगे ना, जब आप ये बोलेंगे कि मैं जैसी भी हूँ, मैं जो भी पहनूँ, मैं जैसी भी रहूँ, मैं बेस्ट हूँ। मैं कंपैरिजन तो लाइफ में नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। जहाँ तक मेरी लाइफ का, मैं नहीं करती, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया है तो मैं बहुत ही अलग हूँ। और मैं, कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता और मैं किसी के जैसे नहीं हो सकती। तो एक कंपैरिजन की बात तो होनी ही चाहिए। और दूसरा, कभी भी एक ये आपके दिल में नहीं आना चाहिए कि मुझे उसके जैसा बनना है। नेवर। क्यों? आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते और कोई आपका जैसा नहीं बन सकता। हाँ, एक आइडल ज़रूर होता है कि आपकी लाइफ में एक आइडियल होता है कि नहीं, आपको उनके जैसा बनना है। अगर आप बनना चाहते हो तो डोंट बी लाइक कि वो कितना सुंदर है, तो मुझे भी कुछ ऐसा सुंदर बनना है। ये क्या लगाता होगा स्किन पे, ये ऐसा क्यों है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका सेल्फ लव होना चाहिए। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है, जिस भी रंग रूप के साथ बनाया है, और उसके लिए आप पहले तो थैंकफुल हो। और दूसरा, आप, मैं नहीं बोलूँगी कि आप सुबह शीशा उठ के देख के बोलो कि आई एम द बेस्ट। ये मैं भी नहीं करती, और मैं इसके लिए आपको बोलूँगी भी नहीं कि आप ये बोलो कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिकली थोड़ा लगता है। अब बहुत से लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, सॉरी अगर उनकी सेंटिमेंट्स जो है जो हर्ट हो रहे हो मेरी वजह से, बट ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहिए। नॉट फॉर 1 आवर, नॉट फॉर अ स्पेशल डे, बट फॉर 20 आवर, कि आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो। और मैंने देखा है कि किसी को लगता है कि, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट किसी को लगता है कि हाँ अगर मैं सांवला हूँ तो मैं सुंदर नहीं हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, यूट्यूब पे मैक्सिमम अगर किसी ने लिंक डाला होता है ना कि इस क्रीम को लगाने से हो जाए गोरे, और फिर या फिर उसमें लिखा होता है कि ऐसा क्या करे जो आपकी स्किन चमक जाएगी। हाँ ठीक है, आप जो भी है, आपका जो भी कलर है वो सब ऊपर वाले की देन, और आप सुंदर हो, आप जैसे भी हो आप बहुत सुंदर हो। आप उसको, अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। वो हिमाचल में बोलते हैं ना कि जाए गोरे नहीं हुए ना आए गोरे हुई जाने। इसका मतलब ये है कि आप जन्म से गोरे नहीं हुए तो आप नहा के गोरे हो जाओगे। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स, बट इट्स ट्रूथ। तो इट्स गुड ना। अपनी स्किन को ख़राब करने से अच्छा है आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो।
जो मैं मानती हूँ। पिंपल्स सबको होते हैं, डार्क स्पॉट सबको होते हैं, पिगमेंटेशन सबको होती है, स्किन प्रॉब्लम सबको होती है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो इनसे परे हटके है। और ये भी कोई फैक्ट नहीं है कि जिनको ये चीज़ नहीं है वो बहुत सुंदर है या वो परफेक्ट है, वो सबसे अच्छे हैं और वही सबसे मतलब परफेक्ट है, बाकी कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है। सबका अपना वे है, सबकी अपनी लाइफ है। तो किसी और को देखने से अच्छा है कि आप उतना टाइम खुद को दें, खुद को समझे, जो आपको अच्छा लगता है वो करे। गाने सुने, मुझे भी गाने सुनने अच्छा लगता है, बहुत रेयरली। मैं रोज़ गाने नहीं सुनती हूँ, बट हाँ कभी महीने में एक आध बार गाने सुन लेती हूँ। तो अपने को बिजी रखें, जो काम आपको अच्छा लगता है, वर्किंग हो तो भी अपने लिए टाइम निकालें, जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो बाय प्रोफेशन जो है मैं एक एडवोकेट हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग, मुझे अच्छा लगता है एडवेंचर। मैं तो एडवेंचरस गर्ल हूँ, मुझे बहुत पसंद है एडवेंचर। मुझे टू ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मोस्टली डिवोशनल प्लेसेस। डिवोशनल प्लेसेस ही मुझे जाना बहुत पसंद है। और मुझे मॉडलिंग बहुत पसंद थी अब नहीं। तो मैंने अपने प्रोफेशन के साथ कंटिन्यू किया, मैंने मॉडलिंग भी की। और मुझे जो जो पसंद था अपनी लाइफ में मैंने, मतलब मैं ये फैक्ट लेके नहीं जाना चाहती कि हाँ अगर मैं बुढ़ापे में, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बोलूँ कि नहीं मैंने ये भी किया है, मुझे इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, मैंने गाना भी गाया, मुझे गाने का शौक़ है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी मुझे गाने का शौक़ है और मैं गाती हूँ। और मुझे डांसिंग का शौक़ है, तो मैं डांसिंग करती हूँ। मैंने अपना सारा शौक़ पूरा किया है अलॉन्ग विद माई प्रोफेशन। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं रह सकते, अपनी किसी एक लिमिट नहीं बना सकते खुद के लिए। लिमिट मत बनाओ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि लिमिट मत बनाओ। और दूसरा जो मेरी लाइफ का रूल है वो ये है कि लोग कुछ भी बोले, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इट्स अ फैक्ट। मतलब मेरे घर में भी ये बोलते हैं कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग इसको क्या बोलते हैं, और मुझे डेफिनेटली नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे पेरेंट्स से, मेरी फैमिली से, मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी जो फैमिली है उससे मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला, यहाँ तक पहुँचाया, मैं जहाँ भी हूँ आज। और इसमें कोई किसी लोगों का तो हाथ नहीं था। सो डोंट केयर अबाउट दैट कि कोई आपके करैक्टर पे कुछ बोल रहा है, या फिर कोई आपके एनीथिंग, आपके किसी चीज़ पे भी कोई कमेंट कर रहा है। डोंट केयर अबाउट दैट। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और अगर वो कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती है, उसमें किसी और की गलती नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को अफेक्ट कर रहे हो। वो तो बोल के चले जाएंगे, हंसी मजाक उड़ा लेंगे, और आप उस चीज़ को सोच रहे हो, बैठ रहे हो, हाय उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, हाय उसने मेरे बारे में ऐसे बोला। तो इट्स नॉट सेल्फ लव। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। अगर आपको पता है आप ठीक हो, तो डोंट केयर अबाउट द बुलशिट कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं। लोग बोलेंगे। और मैं ये भी बोलती हूँ कि 100 में से अबाउट ओनली, मतलब अराउंड 10-20% पीपल्स ऐसे होंगे कि जो इस चीज़ का फ़र्क नहीं करते कि लोग उनको क्या कहते हैं। आप वो पहने जो आपको अच्छा लगे, आप वो करें जो आपको अच्छा लगे, और किसी दूसरे को देख के नहीं, बल्कि खुद को देख के कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है, वो करें जो आपको खुद को अच्छा लगता है, ना कि दुनिया को क्या अच्छा लगता है। गाना गाना अच्छा लगता है गाना गाएं, डांस अच्छा लगता है डांस करें, एडवेंचर अच्छा लगता है वो करें। ट्रैवल कब करोगे? जब बूढ़े हो जाओगे, उसके बाद वैसे ही कुछ करने को नहीं रहेगा। लाइफ गृहस्थी में फंस जाएगी उसके बाद भी। ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बोलता है कि हाँ शादी हो गई, अब शादी के बाद तो फंस गए, ये आपकी सोच है, ये उनकी सोच है जो खुद नेगेटिविटी में रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर आपने सोचा है ना कि आपने कुछ करना है, तो
उसके लिए ये एक बार एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आपकी शादी हो गई अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपके बच्चे हो गए अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर होना चाहिए कुछ करने का जिस्ट होता है ना, एक इनर होना चाहिए कि नहीं मेरे को करना है, तो उस चीज़ के लिए कोई बाहर कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, उठो और करो। किसी की क्यों सुने, लोग तो मना ही करेंगे कि ये मत करो, ऐसा ही करना ठीक नहीं है, ये मत करो, अब बड़े हो गए हो, अब इस चीज़ का सोच रहे हो। किसी शौक की जो है वो कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपना शौक तो पूरा कर सकते हो। तभी भी आप बुढ़ापे में जाके अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को बताओगे कि हाँ हमने ये भी किया है, हम ये भी किया, हमें इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, और कुछ तो सुनाने के लिए होगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आप बाद में रिपेंट करोगे, क्या बोलोगे कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं ये करना चाहती थी, मैं घूमना चाहती थी पर फंस गई, कभी घूम नहीं पाई या घूम नहीं पाया, और फिर मैं गाने गाना चाहती थी पर घर वालों ने मना किया तो वो भी नहीं हो पाया, या मैं डांसिंग करना चाहती थी, मैं कुछ और करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई। तो वो एक बहाना होगा आपके आगे लाइफ में। कुछ तो करो जिससे आपको खुशी मिले, दूसरों की खुशी के लिए हम कुछ ना कुछ वो भी करें। मुझे दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है, मैं किसी के लिए कुछ करूं मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं बहुत प्लेन स्पोकन पर्सन हूँ इन माई लाइफ, और सेकेंडली ट्रूथ लविंग हूँ, मुझे झूठ बोलना भी पसंद नहीं है और मुझे झूठ सुनना भी पसंद नहीं है, और मुझे डुअल पॉलिसी वाले लोग भी पसंद नहीं है। तो मेरा सर्कल बहुत कम है इन माई लाइफ, एंड आई एम हैप्पी क्योंकि मैं खुद में खुश रहती हूँ। और आदमी को खुद में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस कई बार ऐसी होती है कि जब आपके पास कोई नहीं होता, और समटाइम्स यू फील अलोन कि काश कोई होता। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को खो दोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो किसी को, अब रही बात इसकी कि ब्यूटी की और एंड ऑल, तो हाँ ठीक है, आप जैसे हो आप परफेक्ट हो, उसी को ही एनहांस करने की कोशिश करो, चेंज करने की नहीं। डोंट बी फुलिश अबाउट प्रोडक्ट्स कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे गोरा कर देगा और ये प्रोडक्ट फिर मैं अच्छी कॉन्फिडेंट सुंदर लगूंगी, ऐसा नहीं होता। आप जो हो अच्छे हो ठीक है, एक एनहांसिंग अलग चीज़ है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, आप जैसे हो अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हो। लेकिन ये गलत है कि आपका वो एड्स भी गलत है जो बोलते हैं कि ये वाइट ब्यूटी है, या फिर आपका स्किन टोन दो टू प्लेटफॉर्म ऊपर बढ़ जाएगा। क्यों, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, और ऐसा कहाँ लिखा है कि जो ऐसा गोरा चिट्टा होगा या फिर जो हेल्दी होगा वही सब कुछ, मतलब वही परफेक्ट है बाकी कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू वांट टू लुक गुड देन प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और आप मोटे हो चाहे पतले हो, डजेंट मैटर, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि आप परफेक्ट हो जैसे भी हो। मुझे देखो यार, इतनी एज हो गई है लेकिन मैं फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता, और सब मुझे बोलते भी कितनी पतली है कितनी पतली, बट आई डोंट केयर अबाउट द शिट। मैं हूँ, मुझे पता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ मैं जैसी भी हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो बट फिर भी हाँ ठीक है, मैं थोड़ी इरिस्पॉन्सिबल हूँ अबाउट माई लाइफ, अबाउट मैं खान पान पान आप बोल सकते हैं। खाते टाइम की नहीं हूँ, या फिर उल्टा पुल्टा खाती हूँ ज़्यादा, तो वो गलत है, वो मैं भी आपको कहती हूँ कि वो गलत है। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और अगर आप बेहतर दिखना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ लव लाइए। एक खुद में, मतलब आप जैसे भी हैं कोई बात नहीं, पिंपल्स हैं ये टेंशन मत लीजिए। मैं कई वीडियोस देखती हूँ तो उसमें कई लड़कियाँ बोलती है कि पिंपल हो गए घर से बाहर जाने में ऑकवर्ड लगता है,
और इन माई नियर एंड डियर्स भी कई ऐसे जो कहते हैं फ़ोटो नहीं खींचनी क्योंकि पिंपल्स हो गया। अरे भाई, मुझे 30-31 साल की उम्र तक पिंपल्स थे, अभी भी हैं, तो स्कैर्स है, तो पर वो तो हमेशा रहेंगे ना, चले भी जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, और फिर चले गए तो फिर से आएंगे, और फिर आएंगे तो फिर चले भी जाएंगे। कोई भी चीज़ स्टैटिक तो है नहीं, तो ये चक्कर है, चलता रहता है, घूमता रहता है, कभी आएंगे कभी जाएंगे, तो व्हाई डू वी केयर अबाउट दैट। हाँ ठीक है, वो हल्दी मैंने बहुत किया, मैं भी आपको बताती हूँ, मैंने बहुत हल्दी बेसन के लेप लगा के, और बहुत लगा लगा के, इन द एंड मैं यही आपको कहती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो, ये टोटल एंड टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। और हाँ ठीक है, आप बेहतर इन द सेंस कि आप जो है उसको अच्छा रख सकते हो, आपका स्किन जैसा है उसको आप वैसे ही बना रख सकते हो, थोड़ा केयर कर सकते हैं, पर आप चेंज नहीं कर सकते। आप जो है वैसे ही रहेंगे। कपड़ा होता है ना, आप कपड़े को धोओगे तो कपड़ा वैसे ही रहेगा, वो थोड़े ना आपका रेड से ब्लू, ब्लू से येलो, हाँ ठीक है अगर किसी और चीज़ के साथ धो दोगे तब तो हो जाएगा, बट वैसे तो वही कलर रहेगा ना उसका। तो फिर व्हाई डू वी केयर अबाउट द कलर्स एंड ऑल, वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती, बट मैं यही कहना चाहती थी कि आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो, और से ऑलवेज कि आई लव माई सेल्फ। ये चीज़ जब आप बोलोगे ना तो आपका रोज़ कुछ नया करने का मन करेगा। डेली का कुछ ऐसा नया करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। मुझे पेंटिंग पसंद है, मैंने पेंटिंग्स की हैं। आई एम नॉट प्रोफेशनल पेंटर, बट येस मैं फिर भी पेंटिंग करती हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ का हर शौक़ पूरा किया है। मुझे पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, और आप सो सिंपल सी बात है जो मैं आपको इन द एंड कहूँगी कि लव योरसेल्फ। ट्रैवल कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी आपको बोलते हैं ना कि बड़े स्पॉट पे जाने की ज़रूरत है, हाँ घर से बाहर निकलना, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, चलो शिमला घूम के आते हैं, चलो ले चलते हैं, रोहतांग चलते हैं। नो नो नो, डजेंट मैटर। आपके घर के आसपास की कोई जगह वहाँ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए उस जगह को। आपके इर्द गिर्द आप कोई मंदिर है वहाँ जाइए, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट कीजिए। हर जगह को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए, कि आप घर में काम होता है, मुझे भी होता है, पर टाइम लगा के मैं वो काम ज़रूर करती हूँ जो मुझे पसंद है। टाइम लगा के मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ, बाकी चीज़ों के लिए निकले ना निकले, लेकिन मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। बेशक दिन का आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस टाइम पे उसको ज़रूर करती हूँ। आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो ये आपको मोटिवेट करेगा। ये किसी और के लिए आप जब करके देखेंगे ना तो फिर आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। एक होता है ना, नीरस सी ज़िंदगी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर रहे यार, हम बेले बैठे हुए हैं, और ये क्या लाइफ हो गई है, और दूसरों को देख के ऐसा वैसा, वो चीज़ नहीं आएगी। वो आप जब खुद में खुश रहना सीखेंगे ना, आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में खुश रहेंगे। मतलब आपके पास ये बेल ही ना होगा कि आप किसी तीसरे बंदे के बारे में सोचें और उसके बारे में वो करें कि हाय वो फलाना बंदा वहाँ घूम रहा है, फलाना बंदा वहाँ घूम रहा है, हाय फलाने ने न्यू ड्रेस पहनी। मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचा कि, और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है जब कोई, मैं बैठती हूँ तो बहुत लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं या मेरी लाइफ में है जो बैठ के ये बोलते हैं यार दीदी फलाना ऐसा, फलाना वो, फलाना ये, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये इतना वो उसके बारे में सोच रहे हैं तो इतना अपने बारे में सोचे तो फिर कहाँ जाए। तो
इतना जहाँ आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं वहाँ खुद को टाइम दें। दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों को फेसबुक पे सर्च मार रहे हैं, इंस्टा पे सर्च मार रहे हैं, हाँ हाँ आज इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, फलाना कहाँ गया, फलाना कहाँ गया। अरे खुद पे ध्यान दो, खुद को देखो, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करो सबके सामने कि लोग आपके जैसा बनने को चाहे कि नहीं यार उसकी जैसा बनना है, उसकी लाइफ देखो, ना कि आप ये सोच सकते हो हाँ यार फलाने के पास तो उसकी लाइफ में तो मज़े है, वो तो मैं अभी भी घूमते ही रहते हैं और ये है वो है, हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई देखो मेरी शादी हुई 7 महीने हो गए यार, 6-7 महीने हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए और मुझे शौक भी नहीं है कि मैं किसी फॉरेन घूमने के लिए जाऊं या फिर मैं, हाँ मुझे साउथ घूमने का शौक़ है, वो इन माई लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर पूरा करूँगी। बट ऐसा नहीं है कि मुझे हाँ शादी के बाद स्पेशल जाना है, मेरे हस्बैंड को भी ये शौक़ नहीं है, मुझे भी नहीं है कि हमने कहीं स्पेशल कहीं घूमने जाना था, वो हम जा आते हैं, वैसे ही जा आते हैं। तो मैंने आपको बताया मुझे मोस्टली डिवोशनल प्लेसेस घूमना पसंद है, तो मैं वैसे भी जाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है और वही मेरा एक ट्रैवलिंग का हो जाता है और मेरा एक टूर हो जाता है और मुझे वैसे ही रहना पसंद है। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे रूल्स को फॉलो करें या फिर जो मैं कर रही हूँ वो आप करें, नो। बट मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। No need to expensive dresses, no need to expensive products, and no need to expensive tour and travels. No, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपकी खुशी, आपका इनर पीस और आपकी इच्छाएं। जो मेरी इच्छाएं तो बहुत छोटी छोटी है और मैं खुद में खुश रहती हूँ। तो सबका अलग अलग होता है, किसी की इच्छा कुछ होगी, तो कोशिश कीजिए उनको पूरी करने की। अगर आपका गाने का मन है उठिए और गाइए। बेशक लोग बोले यार ये कितना बेसुरा है, बोलने दीजिए, ये उनका काम है, आप अपने घर में गा रहे हैं, आप गाइए। डांस करने का मन करता है गाना लगाइए, दिन का आधा घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं, गाना लगाइए, डांस कीजिए, जैसा भी आता है, नहीं भी आता तो भी नाचिए। बेशक जो मर्जी लोग बोले कि यार ये कैसे नाचना है, इसको नाचना नहीं आता, नाचिए। आपको खुद को खुशी मिल रही है ना, लोगों को छोड़ दीजिए, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या पहनते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग हैं, लोग बोलेंगे भी, लोग सब कुछ करेंगे। जो सबसे ज़रूरी है वो आप है, आपकी लाइफ है। लोग आज भी काम नहीं आए थे, लोग कल भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी लाइफ को वर्स्ट बनाएंगे और उसको कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, दिस इज़ ओनली अप टू यू। ये आपको करना है और ये आप ही कर सकते हैं। लोगों को जो बोलना है वो बोलने दीजिए, हाँ ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलती कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो दूसरों का हर्ट करे, नो, ऐसा कोई भी काम मत करो जो दूसरों को दुख दे। ये मैं खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी ध्यान रखती हूँ, सिवाय मैं अपनी मम्मा को बहुत तंग करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत तंग करती हूँ। तो बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस चीज़ की कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, नो। कभी किसी को बुरा मत बोलिए और अपने में खुश रहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू। और आपको जो भी करना है खुद के लिए करना है। और आई होप कि सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सच में एक ऐसा टॉपिक था जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि टुडेज़ जनरेशन जो है वो बस यहाँ तक रह गई है कि जो सुंदर है वो सबसे आगे, ऐसा नहीं है। सुंदरता इज़ वन साइड और इनर ब्यूटी इज़ वन साइड, आउटर ब्यूटी वन साइड। जब इनर ब्यूटी होगी तो आउटर ब्यूटी खिल के आएगी, और अगर इनर ब्यूटी ही नहीं होगी तो आउटर ब्यूटी का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप किसी से मिलो तो ये छाप छोड़ के जाओ कि वो इंसान कितना बेहतरीन था, उसके साथ मतलब लोग आपको याद रखें कि यार वो बंदी से मैं मिला या उस बंदे से मैं मिला तो वो कितना चार्मिंग है, वो दिल की कितनी अच्छी है, कितना हेल्पफुल है। तो
वो आपकी असली पहचान है। कंपैरेटिवली कि यार वो कितना सुंदर, अगर आप अंदर से सुंदर नहीं होंगे ना, अंदर से अच्छे नहीं होंगे, तो लोग, मैं भी पर्सनली होती हूँ कि हमें भी इंसिडेंट्स याद होते थे तो हम यही बोलते यार फलाना बंदा मिला था टूर में, देखा कितना बदतमीज़ था, बस में मिला था कितना बदतमीज़ से बात की उसने। हम उसकी सुंदरता नहीं देखते, हम उसका बिहेव देखते हैं, उसका करेक्टर, एक व्यवहार देखते हैं कि किसके लिए कैसा है। एक व्यवहार और देखना, जो बंदा अच्छा करता है ना वो याद रहता है कि नहीं यार फलाने बंदे ने हेल्प की थी, वो कितना अच्छा, बेशक हम उसको जानते नहीं होंगे, उसका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन हमको फिर भी वो याद रहेगा कि वो कितना। इसलिए अंदर से अच्छे बनो, सुंदर बनो। बाहरी सुंदरता 4 दिन की होती है, जब बूढ़े हो जाओगे ना सबने ऐसे ही होना है। तो ऐसे बनो कि अंदर से लोग जो भी मिले वो ये बोल के जाए कि यार वो बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और जब अंदर से हो गए ना तो बाहर से भी सब बोलेंगे यार वो बहुत सुंदर है। इसी सुंदरता इज नॉट ऑल अबाउट एवरीथिंग। अंदर से बेहतर बनो, अंदर से ए गुड ह्यूमन बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस रखा है, देखा है इतना, तो एक बेहतरीन इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें चलती रहती है, बाकी ये अटायर और ये ड्रेस ये चेंज होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स चेंज होते जाएंगे, और इन द एंड आप भी यही बोलोगे कि यार हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए। तो एट लीस्ट जैसे हो बहुत सुंदर हो, बस एक अच्छा इंसान बनो, आप बहुत बेहतर बनोगे, बहुत ज़्यादा बेहतर। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बेहतर बनिए, बेहतर इंसान बनिए, बेहतरीन बनिए। मैं तो बेहतरीन हूँ किसी और के लिए नहीं, तो एटलीस्ट मैं खुद के लिए बेहतरीन हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ अ लॉट। मैं अपने भोले बाबा का बच्चा हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि उन्होंने मेरे को अगर बनाया है तो मुझे अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने का या फिर मेरे को अपने आप को ये बोलने का कि मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी नाक बड़ी है ऑब्वियसली, और मेरा ये वो है, तो वो उनको दुख होगा, वो मुझे नहीं होगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि जिससे उनको लगे कि शायद मैंने इसको गलत बनाया है। तो मैं जैसी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपने माँ बाबा का बच्चा हूँ। और आप भी जैसे हो बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप अपने माँ बाबा के बच्चे हो। और हर बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, और आप भी बहुत सुंदर हो, आप जैसे भी हो। अपना ध्यान रखिए, और मोस्ट ऑफ द अबव, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए जो बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी बहुत ज़रूरत है। और बाकी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो कि कौन कैसा दिखता है, क्या होता है। बस जितना टाइम उनको देते हो ना उतना टाइम खुद को दो, और खुद के बारे में सोचो। सोचो नहीं, करो, क्योंकि सोच सोच के ना फिर वो सोच ही रह जाती है, कुछ कर नहीं पाते। तो कुछ करो अपने लिए, खुद की खुशी के लिए, और खुद को बेहतरीन बनाओ, ताकि और भी आपको देख के बेहतरीन बने, बेहतर बने। यू आर द बेस्ट। लव यू ऑल, एंड बी सेफ, और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं अभी पूरी पैक दूँ। तो बाय बाय।